देखो बच्चों, इस प्रकार से ये एक प्रश्न आता है कि एक व्यक्ति के पास 9 गाय हैं जिन पर 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। जिस गाय पर जितनी संख्या है वो उतना ही दूध देती है। तो उन गायों को 9 व्यक्तियों के ग्रुप में बांटना है कि प्रत्येक ग्रुप के पास समान दूध आना चाहिए। तो यानी एक प्रकार से पजल का क्वेश्चन बन गया कि भाई जैसे 9 है ना, तो 9 का स्क्वायर, क्योंकि पजल जो बनती है वो स्क्वायर में बनाते हैं हम, है ना। तो भाई 1 से लेके 81 तक की संख्याएं हैं, तो उनका डायगोनली हॉरिजॉन्टली सबका सम सेम आना चाहिए। ऐसे ही 1 से 49, 1 से 25, 1 से 9, यानी जो ऑड नंबर्स में है उतने का। ठीक है, तो देखो हमने क्या करना है, यहाँ पर एक स्क्वायर बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करके हमने स्क्वायर बना लिया। अब आपको क्या करना है, जो बीच वाला कॉलम होगा, अपना बॉक्स जो होगा, उसमें आपको 1 लिखना। ठीक है, अब 4 इधर 4 इधर। अब इसके नीचे में आ जाइए, आप राइट एंड पे चलेंगे तो अगला नंबर लिखेंगे 2 और इसको फिर डायगोनली आगे बढ़ाना है। डायगोनली आगे बढ़ाएंगे तो 3 4 5। अब आगे ब्लॉक हो गया ना, तो फिर लेफ्ट हैंड पे चलिए और उससे जस्ट ऊपर वाली लाइन में यहां से आप चले इसके ऊपर 6। फिर यहां से आप डायगोनली बढ़ेंगे 7 8 9। अब ऊपर नहीं है ना, ये तो यहां पर भरा हुआ है, तो फिर ऊपर नहीं है तो यहां पर नीचे आ जाएंगे। अगर बीच में कहीं पर हमारा आगे का रास्ता बंद हो जाता है तो फिर उसके नीचे चलते हैं 10। फिर डायगोनली बढ़ना है 11 और 12। अब ऊपर कुछ नहीं है ना, तो फिर कहां जाएंगे, नीचे आएंगे, राइट हैंड पर नीचे की तरफ जाएंगे। अब इसके नीचे नहीं आना क्योंकि सबसे ऊपर का ब्लॉक है, तो 13। फिर डायगोनली बढ़िए 14 15। अब आगे ब्लॉक खत्म हो गया तो इसके जस्ट ऊपर वाली लाइन में फिर आगे आ जाइए 16। फिर डायगोनली बढ़िए 17 18। अब आगे ब्लॉक हो गया तो फिर नीचे आएंगे 19। फिर डायगोनली बढ़ना है 20 21 22 और 23। ठीक है ना, 23 आ गए। अब यहां पर ये सबसे ऊपर पहुंच गया तो फिर नीचे आएंगे 24। फिर डायगोनली चलेंगे 25। अब आगे खत्म हो गया तो फिर जस्ट इसके ऊपर 26 और फिर इसके डायगोनली 27। अब ये डायगोनली ये खत्म हो गया तो फिर नीचे आए 28। फिर डायगोनली बढ़ेंगे 29 30 31 32 33 और ये 34। ठीक है, अब ऊपर का ब्लॉक क्लोज हुआ है ना, तो फिर कहाँ जाना, सबसे नीचे आना है 35। अब इधर भी कुछ नहीं है तो फिर जस्ट इसके ऊपर 36। अब इधर डायगोनल नहीं है ना, तो फिर इसके नीचे 37। फिर डायगोनल बनाएंगे 38 39 40 41 42 43 44 और 45। ये वाला डायगोनल समझ में आ गया, ऐसे का डायगोनल बन गया। अब आगे खत्म हो गया तो फिर कहां पर आना है, नीचे आएंगे भाई 46। अब इसके आगे डायगोनल नहीं है तो किधर जाना, लेफ्ट हैंड पे बढ़ना है, इसके जस्ट ऊपर 47। अब समझ में आ गया। अब कहां है भाई, अब आगे तो इसके डायगोनल नहीं है ना, तो फिर किधर जाएगा हमारा, इसके नीचे आएगा 48। ठीक है, अब फिर इसके आगे डायगोनल बनाएंगे 49 50 51 52 53 54। अब आगे का डायगोनल खत्म तो फिर कहाँ आएगा, इसके नीचे आएगा। बीच में डायगोनल खत्म हो रहा है तो फिर नीचे आता है 55। और जहां पर खत्म होता है फिर वहीं से डायगोनल खींचते हैं। यहां पर ब्लॉक है अपने पास तो 56। अब आगे इसका डायगोनल नहीं है तो लेफ्ट हैंड में बढ़ जाएंगे भाई ऊपर वाले पर। ठीक है, इसके जस्ट ये है तो यहां पर आ जाएगा अपना, तो ये आ गया हमारा 57। फिर यहां से अब डायगोनल बन रहा है हमारा 58। अब ये हमारा डायगोनल बन गया। अब आगे नहीं है तो फिर नीचे जाएगा 59 60 61 62 63। डायगोनल ब्लॉक हो गया आगे तो फिर नीचे आएगा 64। फिर अब यहां से डायगोनल फिर बन रहा है तो फिर ले लेंगे 65 66। अब आगे ब्लॉक हो गया तो किधर जाएगा, लेफ्ट हैंड पे बढ़ेगा भाई 67। फिर डायगोनल बनेगा, बन रहा है तो बनाएंगे, नहीं बनेगा तो नीचे आ जाएंगे 68 69। अब आगे डायगोनल खत्म तो कहां पर आएगा, नीचे
70, 71, 72, डायगोनल खत्म तो फिर नीचे 73, फिर डायगोनल बनाइए 74, 75, 76। अब आगे डायगोनल खत्म तो इसके जस्ट ऊपर 77, फिर 78 और 79 और फिर 80। अब डायगोनल खत्म तो फिर जस्ट नीचे। अब इसकी वो चीज समझ लीजिए भाई, हमारा डायगोनल सही बना के नहीं बना हमारा मैजिक स्क्वायर। तो 1 और 81 ये जस्ट नीचे आएंगे, ये ध्यान रखो। समझ में आ गया? मुझे लगता है मैजिक स्क्वायर। अब आप मुझे एक 1 से लेकर के 49 तक की नंबर्स का 7x7 का स्क्वायर बना करके आप इसी पैटर्न पर मुझको दिखाएंगे। मुझे लगता है आपकी समझ में बहुत बेहतर तरीके से आया होगा। धन्यवाद।